जय श्री राम दोस्तों। स्पूकी इंसिडेंट्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमय घटना सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी न केवल असामान्य है बल्कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस खौफनाक सफर को। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं अपने दोस्त और उसके परिवार की गोपनीयता बनाए रखते हुए एक ऐसी खौफनाक घटना सुनाऊंगा जो मैंने अपनी आंखों से देखी थी। यह सब 2014 से 2015 के बीच हुआ था, जब मैं अपनी बीटेक कर रहा था। जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं वह बिल्कुल सच है और जो लोग इसे मजाक समझकर हंसी उड़ाएंगे वे अपनी जिंदगी में मजे करते रहें। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप थोड़े भी संवेदनशील हैं तो कृपया मेरे दोस्त के परिवार द्वारा अनुभव किए गए भय का एहसास करने की कोशिश करें, खासकर उसकी छोटी बहन के साथ जिसके साथ यह सब हुआ। घटना से पहले मैं भूत प्रेत को बिल्कुल नहीं मानता था। मुझे लगता था कि भूत प्रेत सिर्फ हमारे दिमाग का ख्याल होते हैं और मैं एक मूर्ख समझता था जो 12 बजे रात को कब्रिस्तान में जाकर नाचने गाने की बात करता था। मुझे यह सपना था कि मैं भंगड़ जाऊं और वहां भूतों से लड़ाऊं। लेकिन इस एक घटना ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया और मुझे यह एहसास हुआ कि एक ऐसा आयाम है जिसे हम इंसान नहीं समझ सकते और हमें उससे दूर रहना चाहिए। मैंने कॉलेज में एक लड़के से दोस्ती की और हम अच्छे दोस्त बन गए। वह एक स्थानीय लड़का था और एक अच्छे परिवार से था। उसके पिता एक पीएसयू में उच्च पद पर काम करते थे और उसकी छोटी बहन थी जो 2013 में 6ठी कक्षा में पढ़ रही थी। वही लड़की इस कहानी का मुख्य पात्र है। मैं इस परिवार के बारे में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि यह परिवार कोई अशिक्षित या गरीब परिवार नहीं था, बल्कि यह लोग अच्छे से शिक्षित और संपन्न थे जिनके पास अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए अस्पतालों तक जाने की सुविधा थी। मैं अक्सर उनके घर जाता और उनके परिवार के साथ अच्छा समय बिताता। उसकी बहन एक बहुत प्यारी और चुलबुली लड़की थी जो मुझे अपने छोटे भाई की याद दिलाती थी। एक दिन जब मैं उनके घर गया तो मैंने देखा कि वह काफी बीमार थी। मैंने उसके माथे पर एक अजीब सा निशान देखा जो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सिगरेट की बत्तियों से उसके माथे पर दाग दिया हो। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि यह क्या है, तो उसने बताया कि यह निशान हर महीने उसी जगह आता है और एक दिन में पूरी तरह से गायब हो जाता है। ये काफी अजीब था। मैंने उसके माता पिता से पूछा तो उन्होंने बताया कि वे भी इस बारे में उलझन में हैं, लेकिन यह निशान खासकर अमावस्या की रात के बाद होता था और उसके बाद वह दिन भर बीमार रहती थी। वह अक्सर एक सपना देखती थी जिसमें एक धुंधला आदमी आता और उससे वही बातें कहता, आजा बच्ची, मेरा हाथ पकड़ ले, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। शुरुआत में उसके माता पिता इसे सिर्फ एक सपना या फिर किसी चोट का नतीजा समझकर नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन ये घटनाएं लगातार हो रही थीं और 2015 तक यह स्थिति बेहद खराब हो गई। अक्टूबर 2015 में मेरे दोस्त के घर एक फंक्शन था और लड़की भी रात तक जागी हुई थी। वह अमावस्या की रात थी। जब मेहमान चले गए तो लगभग 2-3 बजे रात को लड़की को अचानक बुरा लगने लगा। उसकी माँ ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि उसे सोने की जरूरत है। उसकी माँ ने उसे सोफे पर डाल दिया और मेरे दोस्त और उसके पिता ने उसे जगा दिया, लेकिन लड़की पूरी तरह से बेहोश हो गई थी और उसके हाथ में एक अजीब सी ताकत थी। जब उन्होंने उसके हाथ को खोला तो सब दंग रह गए। लड़की के हाथ में 20 से अधिक ब्लेड जैसे कट्स थे और कुछ ही मिनटों में वही सिगरेट वाला निशान उसके माथे पर दिखाई दिया। पहले उन्होंने स्थानीय अस्पतालों में जाकर डॉक्टरों से संपर्क किया, लेकिन सभी ने उन्हें नजरअंदाज किया और उनका मजाक उड़ाया। फिर उन्होंने अपोलो अस्पताल जाकर भी वही तिरस्कारपूर्ण व्यवहार देखा। आखिरकार बहुत पूछताछ और सलाह के बाद उन्हें एक स्थान के बारे में पता चला जिसे तारापीठ मंदिर कहा जाता है, जहां ओकुल्ट प्रैक्टिस होती है। वे अविश्वास के साथ तारापीठ गए और मेरे दोस्त ने भी अपने परिवार के साथ वहां का दौरा किया। वहां एक अनुभवी बाबा ने लड़की का ध्यान से निरीक्षण किया और एक भयावह कहानी सुनाई।
जो एक परिवार के लिए, किसी भी माता पिता के लिए सबसे भयानक हो सकती थी। उन्होंने कहा कि लड़की ने 4 साल पहले एक पवित्र वस्तु पर पैर रख लिया था, जिससे एक राक्षस बाहर आ गया और वह अब तक उस पर जकड़ा हुआ था। वह उसकी आत्मा को चूसना चाहता था और वही आदमी अमावस्या की रात को उसके सपनों में आता था। उन्होंने कहा कि एक प्रकार का एक्सोरिज्म करना होगा और उसे एक लाल धागे का लॉकेट पहनना होगा ताकि वह राक्षस उसे फिर से काबू न कर सके। बाबा ने कुछ क्रियाएं की और मंत्रों का पाठ किया और सब कुछ शांतिपूर्वक हो गया। इसके बाद से वह निशान, सपने वाला आदमी, हाथों में कट्स और बीमारियों का कोई भी लक्षण नहीं आया। यह कहानी पूरी तरह से सच है और मैं जो कुछ भी आपको सुनाया उसे नज़रअंदाज करने से पहले कृपया थोड़ा सोचें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप और ऐसी खौफनाक और रहस्यमय कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।